के वी और जैक दोनों ही नैना के लिए फूल लेकर आए थे और उसकी फ्रेंड इसे पूछती है कि अब तुम बताओ इन दोनों हैंडसम में से तुम किसे चूज करोगी। दोनों में से किसी एक को चूज करना तो वाकई ही इसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तभी ये इन दोनों के बारे में सोचने लगी और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। वी इसका काफी अच्छे से ख्याल तो रख रहा था, लेकिन बार बार इसे याद दिलाता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो ना, ऐसे बच्चों वाली हरकतें तुम पर सूट नहीं करती। इवन के उसे ड्रिंक करने और स्नैक खाने से भी रोकता है। पता है कि अगर तुम यही चीजें खाती रही ना तो फिर मोटी सी आंटी बन जाओगी। चाहे नैना उसे कई बार चुपके से भी खाने की कोशिश करती है, पर हर बार ही पकड़ी जाती। इसके बाद वो जैक का लाया हुआ रेड कलर का फूल देखकर उसके बारे में सोचने लगी। वो इसे बिल्कुल बच्चों की तरह डील कर रहा था। बताया कि इतने हाई हील्स पहनने की क्या जरूरत, देखो जरा खुद को चोट भी लगवा दी, अभी तो तुम छोटी सी बच्ची हो। उसका मूड बेटर करने के लिए उसके साथ खेलता कूदता है, जो यकीनन ज्यादा क्यूट था। इवन के जब नैना उसे टॉय गन से फायर करती है तो वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करने लगा जैसे उसे सच में गोली लग गई हो। जहाँ वीस को खाने से मना कर रहा था, वहाँ जैक खुद ही इसके लिए खाने को ला कर देता है, और वो भी सारी वो चीजें जो नैना की फेवरेट थी। बिसाइड दिस नैना ने जैक के साथ हमेशा सेफ फील किया, जो अब इसे भी मानना ही पड़ेगा। कहने लगी कि मुझे किसी एक को चूज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे दिल ने पहले ही उसे चुन लिया है। खैर वो दोनों के ही फूल लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी, जबकि उनमें से भी कोई नहीं जानता कि आखिर इसने किसको चुना। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, और ऑब्वियस ही बात है कि हमारी नैना ने जैक को ही चुना। यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम लिया था, वो इन दोनों के बीच में आने की कोशिश करती है, जो ना तो जैक को अच्छा लगा और ना ही नैना को। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि लिया इन दोनों की दोस्त कैसे बनी। स्कूल के फर्स्ट डे में ही उसे कुछ लड़के बुले कर रहे थे, जिस पर नैना उसे किक मारते हुए कहने लगी कि खेलना बंद करो और उसे उसका बैग वापस करो। वैसे तो नैना से निपटना